गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आपकी होम्योपैथिक फ्रेंड डॉक्टर शिल्पा ताम्रकार और शिल्पाज हेल्थ कॉर्नर में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और सेंसिटिव केस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये केस जो है एक 16 साल के बच्चे का है जो कि 10th सीबीएसई बोर्ड में है और इसकी मौसी मेरे पास जो है ट्रीटमेंट के लिए आई थी। इसकी मौसी मेरी पुरानी पेशेंट है, चूँकि वो मुझे बहुत अच्छे से जानती हैं, तो उन्होंने जो है इसके ट्रीटमेंट के लिए मुझे कंसिडर किया, जबकि इनके फैमिली डॉक्टर हैं। इस पेशेंट की जो फैमिली है, उनके एक फैमिली होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, जो कि काफ़ी सीनियर हैं और ये बच्चा सिर्फ उन्हीं के मेडिसिन्स लेता है। मतलब ऐसा है कि ये बच्चा ना एलोपैथी भी नहीं लेता है, ये सिर्फ होम्योपैथी लेता है जब भी उसे कोई प्रॉब्लम होती है, और वो भी सिर्फ उसी डॉक्टर की मेडिसिन लेता है। तो मौसी ने बोला कि मैम उसका सॉल्यूशन तो हमने निकाल लिया है, क्योंकि वो तो यहाँ पर आएगा नहीं। बच्चा मतलब वो आना नहीं चाहता, किसी डॉक्टर के पास इस चीज़ के लिए जाना नहीं चाहता। तो हम क्या करेंगे ना, जो उनकी सर की बॉटल्स रखी हैं उसमें उसको ये मेडिसिन फिलअप करके दे देंगे और किसी तरह से हम उसको कोई बहाना बना देंगे। तो इस तरह से मौसी ने कहा कि पर हमें मेडिसिन आपसे चाहिए है, क्योंकि आपने मेरे बच्चे का कुछ इसी तरह का प्रॉब्लम था। काफ़ी समय पहले की बात है ये, मेरे जो है स्टार्टिंग डेज ऑफ प्रैक्टिस की बात है। तो उस समय जो है मैंने उनके बेटे के लिए मेडिसिन दी थी और उससे उनके बेटे को काफ़ी रिलीफ मिला था। तो वो रेफरेंस जो है उनके मन में था और वो उसी के साथ जो है मेरे पास आए, और उनको एक विश्वास भी था कि हाँ, ये प्रॉब्लम जो है मैडम सॉल्व कर लेंगी। तो फिर केस स्टार्ट हुआ, और केस में मतलब कहना चाहिए, आप उस पेन को फील कर पाओगे जिस पेन को आजकल के बहुत सारे पेरेंट्स जो है जिससे गुजर रहे हैं। किस तरह से जो है वो चाहते हैं कि उनके बच्चे को एक सही रास्ता मिले, पर वो नहीं मिल पा रहा है और बच्चे उनके हाथ से छूटते जा रहे हैं। तो मौसी ने बताया कि किस तरह से मैम अभी 10th बोर्ड चल रही है और इसका तो पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता है, ये पढ़ने को तो देखता ही नहीं है। और इससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि इसकी संगत खराब है। जो इसके दोस्त हैं वो सब जो है आवारा किस्म के हैं, और ये भी जो है दिन भर आजकल आवारा की तरह घूमता रहता है। और इसमें से जो इसके एक दोस्त है, उसके फादर नहीं है, तो उसके घर से उसे पूरी छूट मिली हुई है, और इसको लगता है ना कि हम भी इसको वो सारी छूट दें। जैसे एक दिन ये क्या हुआ कि मतलब गुटखा खा के आया था और इसके मुंह से स्मेल आ रही थी, और जब इससे पूछा तो ये बोलता है कि नहीं, मैंने तो वो नॉर्मल वाला पाउच खाया है। लेकिन मैडम, हमको तो समझ आता है ना कि नॉर्मल वाला है या तंबाकू वाला है। तो इस तरह से ये करता है। हम सब तो थक चुके हैं, ये समझता ही नहीं है। तो मैंने पूछा कि ये सब चालू कैसे हुआ, इसकी शुरुआत कैसे हुई? तो मौसी ने बोला कि मैम क्या होता था, एक्चुअली में स्टार्टिंग में ये थोड़ी थोड़ी देर के लिए बाहर जाता था, तो हम लोग कुछ नहीं बोलते थे। लेकिन फिर तो इसका ये रोज का हो गया, इसको रोज जो है ज्यादातर टाइम इसको घर से ही बाहर रहना है। बस इसको घूमने के लिए बोलो और अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी करने के लिए। और अगर इसको हमने घर में जबरदस्ती रोक लिया, नहीं जाने दिया, तो ये क्या करेगा, ये अपने रूम को जो है लॉक करके अंदर से बैठ जाएगा। और अब आप बताओ आजकल का माहौल कैसा है। आए दिन हम जो है अखबार में या न्यूज़ में देखते रहते हैं, तो ये भी बहुत डर लगता है हम लोगों को कि कहीं कुछ कर ना ले। अभी एक दिन क्या हुआ, ये छत पे बैठा था और हम सब नीचे थे, तो देखा ऊपर जाके तो ये छत की बाउंड्री में बिल्कुल किनारे पर बैठा था। अगर कहीं गिर जाए, चोट लग जाए, तो इसको तो कुछ डर ही नहीं है। हम सब तो घबरा गए थे। तो मैंने पूछा, क्या वो जानबूझ के कर रहा था? आपको ऐसा लगा कि उसने जो है आप लोगों को सताने के लिए ये सब किया? तो मौसी ने बोला कि नहीं, ऐसा हुआ ना कि ये काफी देर तक ऊपर था, तो हम लोगों ने सोचा कि अभी तक नीचे क्यों नहीं आया, तो हम ऊपर देखने गए।
तो ये बढ़िया मज़े से वहाँ बैठा था छत की बाउंड्री पर एकदम किनारे पर, और हम लोग को लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये नीचे गिर जाए, पर इसको तो कोई डर ही नहीं है। आप मुझे ये बताइए, मैंने पेशेंट की मौसी से कहा कि आपको क्या महसूस होता है? तो मौसी ने कहा कि मैम मुझे ना ऐसा लगता है कि सिर्फ इसको जो है घूमने दे दो, इसको बाइक दे दो और जो भी इसकी ज़रूरत है वो पूरी कर दो। बस इसको बाकी किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं है। ना तो इसको अपने मम्मी-पापा की परवाह है, जैसे हमारे यहाँ होता है कि बच्चे जो है कितना जो है परवाह करते हैं अपने मम्मी-पापा की, अपने परिवार की। जैसे मेरे घर में अगर मैं जो है कुछ देर अगर ऐसे उदास रहूं, या जो है अगर मैं दुखी हूँ किसी चीज को लेकर, तो मेरे बच्चे पूछते हैं मुझसे कि मम्मी क्या हुआ, आप कोई टेंशन है, कोई परेशानी है? पर इसको तो किसी चीज की कोई पड़ी नहीं है। मतलब मेरी सिस्टर जो है ना, वो रोती रहती है, वो इतना रोती है और इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी कुछ ही दिन पहले इसकी टेंशन में इसकी नानी की तबीयत खराब हो गई, उनका बीपी बढ़ गया, और इसको जो है डॉक्टर की रिपोर्ट दिखाई तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा। ये ऐसा हो गया है, मतलब इसको वो नानी जिससे ये प्यार करता था, उनकी तबीयत का भी कोई फर्क नहीं है इसको। अच्छा, ये बताइए कि आपकी फैमिली में कौन कौन है? तो मौसी ने कहा कि इन पेशेंट की जो फैमिली है उसमें इसके मम्मी पापा नानी, इसका छोटा भाई है, और हम लोग भी जो है पास में ही रहते हैं। और एक और चीज़ है मैडम, हमारी जो है एक दूर की बहन है, उनका बेटा वो भी आवारा किस्म का है, उसके साथ भी इसकी बहुत बनती है। मेरे बच्चे अगर समझाएं तो उनसे भी नहीं समझता ये। जितने आवारा किस्म के बच्चे हैं, बिगड़े हुए हैं, उन्हीं के साथ इसका रहना उठना बैठना सब कुछ है। कल की बात ही आप ले लीजिए, ये हम लोगों से बोलकर गया कि मैं आधे घंटे में आ रहा हूँ लौट कर, और ये 1 घंटा हो गया लौट कर नहीं आया। हम लोगों ने जब इसको कॉल किया तो इसने बोला कि हाँ सिर्फ आधे घंटे में आ रहा हूँ, और ये रात को 12:30 बजे लौट कर आया। अभी 12:30 बजे जब ये लौट कर आया तो इसके मुंह से स्मेल आ रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे ये ड्रिंक करके आया है, और बोल रहा था कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। और एक और इंसिडेंट है जो कि दिवाली का है। अब दिवाली के दिन तो उसने हद ही कर दी, ये अपने दोस्तों के साथ दिवाली सेलिब्रेट करने गया घर से बोलकर, और ये जो है मतलब रात में 12:30 बज गए, आया नहीं। हम लोगों ने कॉल किया तो कहता है आ रहा हूँ, 2:30 बज गए, आया नहीं। और फिर जब 5 बजे इसके मम्मी पापा इसको ढूंढने के लिए जाने लगे, तब ये लौट कर आया। आप बताओ, ये सुबह 5 बजे दूसरे दिन लौट कर आया घर, और हम लोग इतना घबरा गए कि फिर हमने जो है उस दिन इसको कहीं जाने ही नहीं दिया। हमने घर में जो है दरवाजे पर ताला लगा दिया। अब इसने पूरा घर जो है सिर पे उठा लिया, इसने जो है पूरे घर को ऊपर नीचे कर दिया कि मेरे को तो बाहर जाना है, मेरे को तो बाहर जाना है। मतलब इतना उकता रहा था ये बाहर जाने के लिए। मतलब हम लोग तो मैम परेशान हो गए हैं, कुछ करो इसका। मतलब जो मौसी थी ना, वो बहुत इमोशनल और बहुत सेंटिमेंट हो रही थी। मतलब उनकी आंखों में हल्के से आंसू आ गए थे, उनकी आवाज़ जो है रुआँसी हो गई थी। मतलब वो इतनी कंसर्न है अपनी सिस्टर के लिए, उस बच्चे के लिए कि कैसे होगा, क्या होगा, ये किसी की नहीं सुन रहा है, ना पढ़ाई कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। मुझे एक चीज़ बताइए आप कि आपके घर का माहौल कैसा है? मतलब जो आपकी सिस्टर है, पेशेंट के घर का माहौल पूछ रही हूँ मैं। तो उसने बोला कि माहौल हमारे यहाँ बहुत अच्छा है मैम, किसी चीज़ की कोई पाबंदी, कोई प्रेशर नहीं है, कुछ भी नहीं है। और जो मेरी बहन है, वो तो जो है मतलब जॉब पर जाती है, तो जब वो 9:30 बजे जब सुबह जॉब पे जाती है और शाम को 6 बजे लौट कर आती है, तो मतलब आप ये सोचो कि इसको एक गिलास पानी, चाय सब कुछ हाथ में चाहिए। ये इतना आलसी है, ये घर में कोई काम नहीं करता है। और जब भी इसको ना पैसे चाहिए होते हैं तो ये अपनी मम्मी से पैसे जो है उसको किसी तरह से वो करके पैसे ले लेता है। तो मतलब ये ऐसा है ना कि इसको किसी की कोई परवाह नहीं है। और स्कूल में तो बोला, स्कूल में तो मतलब ऐसा है कि स्कूल में कुछ खास है ही नहीं। 9th का इसका रिजल्ट जो है बहुत अच्छा नहीं आया था।
स्कूल ये जाता नहीं है, आए दिन जो है ये स्कूल से छुट्टी ले लेता है। इस बार तो इसकी मैडम ने भी बोल दिया है कि अगर ऐसा ही रहा तो इसको एग्जाम में बैठने नहीं मिलेगा। अब आप सोचो ये क्या बोलता है कि मैं मेडिकल लगा दूंगा, और जब मेडिकल लगा दूंगा तो मुझे एग्जाम में बैठने कैसे नहीं मिलेगा। तो इस तरह से मतलब इसके दिमाग में सारे खुरापाती आइडियाज रहते हैं। जब पैसे चाहिए तो मम्मी से पैसे ले लेगा, और अगर कुछ बाहर जाना है तो पापा से बाइक ले लेगा। तो इस तरह से सिर्फ इसकी डिमांड, इसकी जो भी इच्छा है वो पूरी होती जाए, बाकी इससे किसी से कोई मतलब नहीं है। एक चीज आप मुझे बताइए, ये सब तो काफी टाइम से चल रहा है ना, तो फिर आपने आज ही क्यों सोचा कि अब मैं इसके लिए जो है कुछ ट्रीटमेंट या मेडिसिन लेती हूँ। तो उन्होंने बताया कि कल रात में एक्चुअली में क्या हुआ मैडम, जब ये कल रात घर लौट कर आया और इसके मुंह से जब वो दारू की स्मेल आ रही थी, एक तो रात के बहुत लेट हो गया था, हम सब परेशान थे, और फिर जब आया तो इसके मुंह से दारू की स्मेल, तो हम सब जो है बहुत टेंशन में आ गए। और मुझे तो इतना गुस्सा आया, क्योंकि मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने उसको उठा के एक छापड़ लगा दिया, एक तमाचा जड़ दिया सीधे। तो मैंने पूछा आपने उसको जो है क्यों मारा, उसके मम्मी पापा थे वहां पर, वो मार सकते थे, लेकिन आपने क्यों मारा। तो मौसी ने बोला कि हम लोग जो है पास में ही रहते हैं, और ऐसा ये मेरे लिए बच्चे जैसा ही है, और ये जो है पहले मेरे साथ बहुत अच्छे से, मतलब कम से थोड़ा सा मुझसे डरता भी था और मुझसे बातें शेयर भी करता था। लेकिन अभी तो ऐसा हो गया ना कि इसको मेरा भी कोई डर नहीं है। और मुझे कल इतना गुस्सा आया कि मुझे रहा ही नहीं गया कि ये किस तरह से हरकतें कर रहा है। तो इसलिए जो है मैंने उसको मारा। अभी स्कूल से इतनी कंप्लेंट्स है कि स्कूल में मैडम ने बोल दिया है कि अगर इसका रवैया ऐसा रहा तो इसको हम 10th बोर्ड में जो है बैठने नहीं देंगे। और इसकी खुद की हालत जो है हमसे देखी नहीं जा रही है, ये सूखता जा रहा है, खाना पीना कुछ नहीं है, ना खाता है ना पीता है, बस पूरे टाइम जो है घूमने के लिए दे दो, और पता नहीं क्या करता रहता है। आप उसकी हालत देखोगे तो आप कहोगे कि ऐसा हो गया ये सूख कर। तो इस तरह से जो है मौसी जो है बहुत ज़्यादा वरी थी, बहुत कंसर्न था, और मौसी के कंसर्न को देख के मुझे ये समझ में आ रहा था कि उस फैमिली की क्या हालत होगी, पेरेंट्स की क्या हालत होगी इस बच्चे के बारे में। और हम अगर होम्योपैथी से ऐसे मतलब बच्चों की हेल्प कर पाएँ, पेरेंट्स की हेल्प कर पाएँ, तो सोचिए हम कितना बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ जो है ये केस मैंने आपसे शेयर किया है। आप सब इसके बारे में एनालाइज़ करिए, और जो भी आपको मेडिसिन लगती है तो वो आप बताइए, और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आंसर के साथ में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।